हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पूनम्स वर्ल्ड में। मैं पूनम आप सभी का वेलकम करती हूँ। तो ये संडे का ब्लॉग है जो कि मैं ट्यूसडे को अपलोड कर रही हूँ। इसका वॉइस ओवर भी मैंने ट्यूसडे को ही किया है। संडे को जो है थोड़ा एक्स्ट्रा काम रहते हैं, बट इस संडे को मैं ज़्यादा कुछ करने वाली नहीं हूँ। भोपाल में गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं। 46 डिग्री टेम्परेचर हो गया है इस समय, और सुबह से ही जो है ना इतनी तेज़ गर्मी हो जाती है। अभी देखिए 6:30 का टाइम हो रहा है, धूप पूरी किचन के अंदर आने लगी है। तो सुबह 6:30 7 o'clock से ही मतलब अच्छी खासी धूप हो जाती है, और 8-8:30 तक तो ऐसा लगता है जैसे दोपहर के 12 बज गए हैं। इतनी ज़्यादा हीट वेव्स चल रही हैं। सुबह 10-11 बजे से हीट वेव्स चलना स्टार्ट हो जाती हैं और रात तक चलती हैं। इवन रात का टेम्परेचर भी भोपाल में बहुत ज़्यादा है। तो बस आपके यहाँ भी लगभग सभी के यहाँ ज़्यादातर इंडिया में यही टेम्परेचर चल रहा है। बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हैं। तो गर्मियों में अपने को हाइड्रेट रखिए, मोटिवेटेड रखिए और स्वस्थ रखिए। तो हाइड्रेटेड रखना है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, लिक्विड डाइट ज़्यादा लीजिए, खाने की क्वांटिटी को थोड़ा कम कर दीजिए। मतलब आप ज़्यादा जो सॉलिड डाइट है वो थोड़ा कम करके उसका कंजम्पशन लिक्विड डाइट पर ज़्यादा फोकस कीजिए। दूसरी चीज़ ये, बहुत ज़्यादा तेल मसाले की चीज़ें बनाने पर फोकस मत कीजिए। सिंपल सा खाना बनाइए जो कि जल्दी से बन जाए। फटाफट वाली कुकिंग कीजिए और थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, क्योंकि हम जितना ज़्यादा किचन में टाइम देते हैं उतनी ज़्यादा हमें गर्मी लगती है, पसीना उतना ज़्यादा, स्वेटिंग उतनी ज़्यादा होती है। और मेरे साथ तो प्रॉब्लम है ये है कि जितनी ज़्यादा स्वेटिंग होगी बीपी उतना लो होगा, क्योंकि जो स्वेटिंग होती है तो बॉडी का जो सॉल्ट होता है वो निकलता है, और जितनी ज़्यादा आपको गर्मी लगेगी, जिनको बीपी लो है उनको बीपी लो का प्रॉब्लम होता है, और जिनका बीपी हाई है उनको बीपी हाई का प्रॉब्लम होता है। तो देखिए, कितना भी स्वस्थ व्यक्ति हो, जिसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, लेकिन गर्मियाँ इतनी ज़्यादा है ना कि हर व्यक्ति परेशान है इस गर्मी से। तो गर्मियाँ तो अपने चरम पर हैं, गर्मियाँ ऐसी ही रहने वाली हैं। हमें अपनी थोड़ी दिनचर्या, अपना थोड़ा शेड्यूल चेंज करना चाहिए। उसके गर्मी के अकॉर्डिंग आपको अपना शेड्यूल फिक्स करना चाहिए। जैसा वेदर है उस हिसाब से खान पान करना चाहिए। तो मॉर्निंग में हम लोग सबसे पहले जो है लेमन वाटर लेते हैं। वैसे तो हम वार्म वाटर के साथ लेते थे, बट अभी जो तेज़ गर्मियाँ हैं तो बस हल्का गुनगुना पानी रखती हूँ, बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं करती हूँ। और लेमन और हनी दोनों ही जो है ठंडक होती है, तो लेमन और हनी मिला करके पानी पीती हूँ। और मैं ये जो ब्लैक सॉल्ट लेती हूँ ना, इससे मुझे जो है मेरे पेट में जो गैस वगैरह का प्रॉब्लम है या जो मेरा बीपी का प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है। तो अगर आपको बीपी का प्रॉब्लम है, बीपी लो होता है, तो सुबह सुबह आप इस तरीके से जो है कर सकते हैं। और बीपी के लिए आप जो है लेमन वाटर ले सकते हैं काले नमक के साथ। तो देखिए, ये मैंने 2 कंटेनर में जो अलग अलग जगह पर दही जमाया था। छोटा वाला दही जो है ये मेरा जो है सादा दही है, और जो बड़े वाले डब्बे में जमाया है मैंने, ये मेरा जो है शक्कर वाला दही है, जिसकी मैं बनाने वाली हूँ लस्सी। तो लस्सी की रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत टेस्टी लस्सी बनती है, बिल्कुल मार्केट स्टाइल लस्सी बनाती हूँ। और इसमें मैं ना कुछ भी ऐसा नहीं डालती हूँ जिससे ये मतलब कुछ पाउडर वगैरह या कस्टर्ड वगैरह। लस्सी बिल्कुल सिंपल बनाती हूँ, पर टेस्ट बहुत अच्छा रहता है। तो आज संडे का दिन है, तो डीप क्लीनिंग तो मुझे करनी थी, बट मैं ज़्यादा नहीं करूँगी। सिर्फ अपने हॉल के इस कॉर्नर की डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ। एक एक दिन थोड़ा थोड़ा सा डीप क्लीनिंग करती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं कर रही हूँ। गर्मियाँ बहुत लगती हैं। 8 बजे तक तो इतनी बेचैनी लगने लगती है, ऐसा लगता है कि नहा लो। तो ये कॉर्नर मैंने जो है 1 महीने से हटाया नहीं था, और 1 महीने के बाद ही मैं इसको हटाती हूँ। मतलब 1-8 महीने हो ही जाते हैं, क्योंकि इतना गंदा होता ही नहीं है, और कॉर्नर से झाड़ू लगती है तो गंदा ही नहीं होता है। और इसका जितना भी डेकोरेटिव आइटम्स है उसको निकाल करके हर संडे के संडे मैं वॉश कर लेती हूँ। तो आज ये जो है ना कॉर्नर में हटा करके साफ़ करने वाली थी। तो जो साफ़ सफाई की आदत है ना, ये मुझे हमेशा से है। जब मैं गवर्नमेंट क्वार्टर में रहती थी, यानी मेरे पापा जब गवर्नमेंट सर्विस में थे और हम लोग गवर्नमेंट क्वार्टर में रहते थे, जो कि बिल्कुल भी पर स्पेस नहीं होता है, छोटा सा किचन होता है, छोटे छोटे रूम्स होते हैं, वहाँ पर भी हम है ना प्रॉपर साफ़ सफाई रखते थे। और मैं ना दिन में 2 से 3 बार झाड़ू लगाती थी। हमारे यहाँ तब मेड नहीं होती थी। मुझे लगता है पहले ज़्यादातर लोगों के यहाँ मेड नहीं होती थी,
लोग अपने काम खुद ही करते थे, तो मैं भी और मेरी मम्मी हम लोग अपने काम खुद ही करते थे। तो मुझे ना बचपन से जो है साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा शौक़ था और घर को सजाने का शौक़ रहता था। तो हम लोग गवर्नमेंट क्वार्टर में भी जो हमारे पास चीज़ें होती थी, छोटी छोटी सी चीज़ें, उन्हीं से डेकोरेट करते थे अपने घर को। और है ना, दिन में 2 बार झाड़ू लगाना, 2 से 3 बार साफ़ सुथरा रखना, डस्टिंग करना, प्रॉपर दरवाजे खिड़कियाँ हमेशा पोंछते रहना। ये जो आदतें हैं ना, ये मुझे मेरे मतलब चाइल्डहुड से ही मिली है, बचपन से मेरी ये आदत है। तो बचपन से जो हमारी आदतें होती हैं ना, वो कभी नहीं बदलती। इसीलिए मैं ये कहती हूँ आप लोगों से कि अपने बच्चों में भी हमें छोटी छोटी सी आदतें डेवलप करनी चाहिए, डस्टिंग की, क्लीनिंग की, साफ़ सुथरे घर में रहने की, हैंड वॉश करके ही खाना खाने की, स्कूल से आने के बाद हाथ मुँह धोने की, और खेल के आने के बाद मतलब खेल के आ रहे हैं बाहर से तो हाथ मुँह धोने की। तो इस तरीके की जो छोटी छोटी आदतें हैं ना, वो हम अपने बच्चों को डालेंगे तो उनको जब वो बड़े होंगे ना, तो ये क्लीनिंग, डस्टिंग, ये सारी आदतें उनको, ये हैबिट उनको हमेशा रहेगी और वो साफ़ सुथरे घर में रहना, साफ़ सुथरे एनवायरनमेंट में रहना पसंद करेंगे। तो जो व्यक्ति साफ़ सुथरे एनवायरनमेंट में रहना पसंद करता है ना, वो काम करने से डरता नहीं है, अपने घर को साफ़ सुथरा खुद ही रखता है। ज़रूरी नहीं है कि हर घर में मेड हो डस्टिंग के लिए। देखिए, झाड़ू पोछा और बर्तन ये तो आजकल कॉमन हो गया है, इस काम के लिए हर घर में मेड होती है। बट डस्टिंग के लिए, आपके छोटे छोटे से कामों के लिए, किचन क्लीन करने के लिए, वैसे तो आजकल ज़्यादातर घरों में हर काम के लिए मेड्स रखी जाती हैं, लेकिन सबसे मेन होता है कि आपको काम कराना भी आना चाहिए। कई लोग होते हैं जिनको काम कराना भी नहीं आता है मेड से प्रॉपर, उनका घर वैसा का वैसा फैला ही रहता है। डस्टिंग के लिए भी मेड आ रही है बट घर में डस्ट बनी की बनी हुई है। तो ये चीज़ें जो है ना, बचपन से अगर आपने अपने घर को नीट एंड क्लीन देखा है, आपने अपनी मम्मी को करते हुए देखा है, तो ये चीज़ें आप खुद ऑब्जर्व करते हैं। ये चीज़ें सीखने या सिखाने वाली नहीं होती हैं, ये सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशन वाली होती हैं कि हमें अपने घर को किस तरीके से रखना है, टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करना है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि मेरा जो टाइम शेड्यूल है वो कुछ और है, किसी और का कुछ और हो सकता है। कोई वर्किंग है तो उसका टाइम शेड्यूल और होगा, किसी के बच्चे छोटे हैं तो उनका टाइम शेड्यूल जो है, जो रूटीन जो है वो अलग होगा। तो हर व्यक्ति का अपना अपना रूटीन होता है, बट अपने अपने रूटीन में से भी आपको फुर्ती रखनी चाहिए अपनी बॉडी में थोड़ा एक्टिवनेस रखनी चाहिए। सुबह जल्दी उठना, जल्दी जल्दी सारे काम करना, ताकि दोपहर का जो टाइम है आप अपने लिए निकाल सके, अपने कामों के लिए निकाल सके। जैसे आफ्टरनून का जो टाइम होता है वो मैं एडिटिंग के लिए रखती हूँ, इवनिंग का 1 घंटे का टाइम मैं वॉइस ओवर के लिए रखती हूँ, क्योंकि जो आफ्टरनून का टाइम होता है ना, उसमें मुझसे वॉइस ओवर नहीं होता, मुझे आलस आता है। तो वो टाइम में एडिटिंग करती हूँ, शॉर्ट्स एडिट करती हूँ। तो जब अगर मैं टाइम मैनेज नहीं करूँगी तो अकेले में इतने बड़े घर को भी संभालना, डस्टिंग भी प्रॉपरली करना, घर को साफ़ सुथरा रखना, पूजा पाठ करना, खाना बनाना मतलब कुकिंग करना, प्रॉपर किचन क्लीन करना, कपड़े धोना, जमाना, सारे काम जो है मुझे अकेले ही करने हैं। इसमें से 1-2 काम मैं अपनी बड़ी बेटी को दे देती हूँ, जैसे अभी छुट्टियाँ हैं तो जैसे कपड़े डालना और बॉटलें वगैरह भरना होता है पानी की, वो सब ऐसे छोटे छोटे काम मैं अपनी बेटी से करवाती हूँ। तो अपने बच्चों से भी छोटे मोटे काम करवाइए, उन्हें हैबिट डालिए छोटे छोटे कामों को करने की। हाँ, अगर मेरी बेटी पढ़ रही है, कुछ कर रही है, तब मैं उससे बिल्कुल कोई काम नहीं कहती हूँ करने के लिए। अगर वो मोबाइल देख रही है, टीवी देख रही है, तब मैं उसे छोटे छोटे काम करने के लिए कहती हूँ। तो मैं यही कहूँगी आप लोगों से कि टाइम मैनेजमेंट कीजिए। टाइम मैनेजमेंट अगर आप नहीं रखते हैं अपना, तो आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाएंगे, और अगर आप अपने लिए टाइम निकालते हैं तो अपने घर के लिए टाइम नहीं निकाल पाएंगे। तो अगर हमें एक अच्छा जो है घर चलाना है, एक अच्छा घर रखना है, अपने आप को स्वस्थ रखना है, सब कुछ करना है, तो उसके लिए प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। और टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे पहली और सबसे अच्छी आदत है सुबह जल्दी उठने की। तो जो भी है जो लेट होते हैं ना, तो वो इसी कारण से होते हैं। हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए और जल्दी अपने काम स्टार्ट कर देने चाहिए। तो आप जितनी जल्दी अपने काम स्टार्ट करेंगे, जितनी जल्दी अपने कामों को करेंगे, जितनी फुर्ती से करेंगे, जो काम मॉर्निंग में फुर्ती से होते हैं ना, वो आफ्टरनून में बिल्कुल भी नहीं हो सकते। जो काम मैं ये सुबह सुबह कर लेती हूँ, वो काम सुबह सुबह ही होते हैं। मुझसे कोई ये कहे कि आप 10-11 बजे डस्टिंग कर दीजिए, तो मेरे लिए तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मतलब मेरा तो अभी गर्मियों का ये रूटीन है कि 8 o'clock तक मेरी पूरी डस्टिंग हो जाती है, क्योंकि उसके बाद मुझे नहाना होता है और नहा करके फिर मैं पूजा करती हूँ और खाना बनाती हूँ। और आजकल गर्मियाँ हैं ना, तो खाने पर भी मैं बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करती हूँ।
हल्का फुल्का सा कुछ बना लेती हूँ और बस इसी तरीके से खाना बना रही हूँ। कभी खिचड़ी बना ली तो बच्चों के लिए थोड़े रोटियाँ बना दी, या कभी कुछ ऐसा बना लेती हूँ जो बच्चों का फेवरेट होता है, क्योंकि किचन में खड़े रहकर खाना बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और मेरा तो जो घर है वो ईस्ट और वेस्ट दोनों फेसिंग है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है घर, और किचन भी ना काफ़ी गर्म होने लगा है आजकल। वैसे तो मेरे किचन में कभी गर्मी नहीं लगती है, लेकिन इस सीज़न में, इस वेदर में तो किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। पूरा जो है गर्म हो जाता है किचन, तो ऐसा लगता है जल्दी जल्दी खाना बनाकर फटाफट से अपने काम ख़त्म करके मैं जो है ऊपर एसी वाले रूम में चले जाऊँ। तो मैं आप लोगों से भी यही कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना लिक्विड डाइट पर ध्यान दीजिए। बहुत ज़्यादा जो है ऐसा खाना मत खाइए, गरिष्ठ भोजन नहीं कीजिए जिससे कि हम बीमार हों। क्योंकि अभी मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही थी तो इतने ज़्यादा हीट वेव के, लू के और डिहाइड्रेशन के केसेस आ रहे हैं ना कि मतलब न्यूज़पेपर भरा पड़ा है। और हॉस्पिटल्स में ना एक्स्ट्रा जो है ओपीडीज लगाई जा रही हैं इन मतलब बीमारियों के इलाज के लिए। डॉक्टर को एक्स्ट्रा ड्यूटी करनी पड़ रही है। तो डिहाइड्रेशन से बचने का सिर्फ एक ही इलाज है, अच्छे से अच्छी लिक्विड डाइट लेते रहना। पानी जो है आप 3 से 4 लीटर पानी पीजिए, नींबू पानी लीजिए, शिकंजी बना लीजिए, छाछ लीजिए, दही की लस्सी बना के पीजिए, आम पन्ना बना के पीजिए, और यही सारी लिक्विड डाइट अपने जो है डाइट में, रूटीन में फॉलो कीजिए। तो देखिए मेरे हॉल की हो गई थी डस्टिंग, और डस्टिंग के बाद हॉल जो है कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल सेट और जमा हुआ और पूरा ग्रीन ग्रीन सा लग रहा है। तो अगर आपके लिविंग एरिया में स्पेस है ना तो पाम के प्लांट वहाँ पर रखिए आप। पाम का प्लांट रखने से जो है ना एक तो एयर अच्छी मिलती है हमको, हमारे घर के अंदर भी ऑक्सीजन का लेवल जो है वो मेंटेन करते हैं, ठंडक मिलती है और घर जो है सुंदर भी दिखता है। तो कल ही मैंने इस कमरे की डस्टिंग की थी, आज मैंने सोचा इस कमरे की डस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, कमरा साफ़ सुथरा है। तो जैसे ही मैंने हाथ लगाया तो देखिए ये डस्ट है, क्योंकि हमारे आसपास में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है लोगों के घरों में, तो उसकी वजह से धूल बहुत ज़्यादा आ रही है घर में। और देखिए कपड़ा गंदा हो गया ये, तो मैंने सोचा था आज इस रूम की डस्टिंग नहीं करनी पड़ेगी, और बस जस्ट ऐसे ही मैंने चेक किया तो उसके बाद है ना अच्छी खासी डस्ट निकली। तो फिर मैंने पूरे रूम की डस्टिंग करी, ऊपर ऊपर से, डीप क्लीनिंग नहीं की, बट सामने सामने जितनी भी चीज़ें रखी हुई हैं उनको क्लीन कर दिया, और सामने सामने ही मैंने जो है बेड पर भी कपड़ा मार दिया। इस तरीके से मैंने हल्की फुल्की सी यहाँ की डस्टिंग कर ली, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, मैं पसीने से नहा चुकी थी और मेरा मन हो रहा था अब नहाने का। तो मैंने देखा कि ये प्लांट भी थोड़ा थोड़ा गंदा हो रहा है, तो मैंने सोचा कल या परसों में इसको पानी से वॉश कर दूँगी। और बस नहा धोकर मैं फटाफट से किचन में आ गई, और मैं बनाने वाली थी बच्चों के लिए सैंडविच। तो खूब सारी सब्जियां डाल के मैंने सैंडविच बनाया बच्चों के लिए, बहुत टेस्टी बना था। इसकी फुल रेसिपी जो है ना आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर शॉर्ट्स में मिल जाएगी। अभी जो है मैं आपके साथ छोटी सी ऐसे ही हल्की फुल्की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो मैंने इस वेज सैंडविच में ना मेरे पास जितनी भी सब्जियाँ अवेलेबल थी सारी सब्जियाँ डाल दी। और मेरी छोटी बेटी पनीर नहीं खाती, तो मैंने पनीर को भी इस तरीके से बारीक चॉप कर लिया था। आप चाहें तो ग्रेटर से ग्रेट भी कर सकते हैं, कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। तो मेरी बेटी पनीर नहीं खाती है छोटी वाली, तो मैं ना इसी तरीके से छुपा छुपा करके किसी भी चीज़ में ना पनीर डाल देती हूँ। जैसे पराठों में इस तरीके से ग्रेट करके डाल देती हूँ, या फिर सैंडविच में, या जो भी चीज़ बनाती हूँ उसको जिसमें पनीर नहीं खाना, तो मैं इसी तरीके से पनीर जो है छुपा करके डाल देती हूँ, ताकि उसको पता भी ना चले और पनीर भी उसके मतलब खाने में शामिल हो जाए, उसकी डाइट में। तो बस मैंने ये तड़का लगा दिया था आलू फ्राई करने के लिए। तो इसमें मैंने जीरा डाला था थोड़ा सा, और हल्दी पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला था बस, और इसमें और कुछ भी ऐड नहीं किया था मैंने। और इस तरीके से आलू को फ्राई करके, आलू वाला सैंडविच बनाना था मुझे आज। मेरी बेटियों की डिमांड थी कि मम्मा आलू वाला सैंडविच बनाइएगा, और खूब सारी सब्जियां डालकर आलू वाला सैंडविच मैंने तैयार किया था। तो आलू को इस तरीके से आप फ्राई कर लीजिए। ज़्यादा तेल डालने की आवश्यकता नहीं है इसमें, आप थोड़ा सा तेल डालिए, जीरा चटकाइए, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर डाल करके आप जो भी मसाला डालना चाहते हैं वो डाल दीजिए। तो मैंने इसमें थोड़ा सा पिज़्ज़ा पास्ता मसाला डाल दिया था, और साथ ही अमचूर पाउडर और नमक डाल करके मैंने आलू जो है तैयार कर लिया था। अब मैं एक जो है हमारे सैंडविच में लगाया जाता है डिप बोलेंगे आप इसे, या फिर एक चटनी टाइप की बनाते हैं जिसमें मेयोनीज़, और मेरे पास ये गार्लिक सॉस रखा था, ये ऐड कर लिया था। दोनों को मिक्स कर लूँगी, और थोड़ा सा जो है इसमें मैं सीजनिंग ऐड कर दूँगी। सीजनिंग ऐड करने से एक अच्छा फ्लेवर आता है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये जो है ना ये वाली
चीज़ है ना, ये डिप जो है ना बनाते हैं हम, इसको हम किसी भी चीज़ के साथ खाएंगे तो बहुत अच्छी लगती है। और बर्गर में इसे हम लगाकर बर्गर की टिक्की बनाते हैं और बर्गर बनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा चलो आज बर्गर की जगह सैंडविच में, ब्रेड में भी इसको लगा करके, जो स्प्रेड करके इसको, और मैं सैंडविच बनाती हूँ तो देखती हूँ कैसा लगता है। तो सैंडविच इसकी वजह से और हरी चटनी की वजह से औसम बना था और मेरी बेटियों को इतना पसंद आया कि उन्होंने कहा मम्मा इतना अच्छा सैंडविच तो हमने आज तक खाया ही नहीं है। तो बस ऐसे ही मैं है ना कुछ ट्राई करती रहती हूँ अपने बच्चों के लिए घर पर ही, ताकि बच्चे बाहर खाना प्रेफर ना करें, घर का खाना ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। और मेरे बच्चों को घर का खाना ही पसंद आता है, बाहर खाना बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। वैसे पसंद तो सभी बच्चों को होता है, बट अगर मैं बोलूँ कि मैं घर में बना दूँगी तो वो कभी ये नहीं कहते कि मम्मा हमें बाहर का ही खाना है। नहीं, अगर आप घर में बना दोगी तो हम घर पर ही खा लेंगे। मतलब कोई भी डिश है अगर मैं घर में बनाने के लिए रेडी हूँ तो मेरे बच्चे कभी नहीं कहते कि हमें बाहर जाना है खाने के लिए। तो बस इस तरीके से मैंने देखिए वो जो मैंने एक चटनी टाइप का बनाया था, मेयोनीज़ लगा दी, उसके ऊपर मैंने आलू को स्प्रेड कर दिया। इसके बाद में जो है इसमें सब्जियों को पूरा स्प्रेड कर दूंगी और हरी चटनी लगा करके हम ब्रेड को सेक लेंगे। तो ये हरी चटनी भी मैंने बनाई थी, इसकी रेसिपी मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी। और ये चटनी लगाने से ना ब्रेड का जो सैंडविच बनाते हैं वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो सारी सब्जियां मैंने देखी इसमें डाल दी हैं और ये दूसरी ब्रेड जिसमें मैंने चटनी लगाई थी उससे उसको मैंने दबा दिया और अच्छे से इसको आपको जो है दबा लेना है, दोनों तरफ से प्रेस कर लेना है और अच्छा घी लगा करके आपको दोनों साइड से ब्रेड को अच्छे से सेक लेना है। तो आपका सैंडविच तैयार है। आई होप आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।